यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। मोहब्बत देख ली मैंने ज़माने भर के लोगों की, जहाँ कुछ दाम ज़्यादा हो वहाँ इंसान बिकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट रियासत आज़ाद मौजूद हैं और इन्होंने अपने दौर में, मैं समझता हूँ, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स में पेश होते रहे, बल्कि डिफरेंट कन्वेंशंस और डिफरेंट टैक्टिस से अपनी जिहाद, अपनी जंग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, बार एसोसिएशंस के लिए लड़ते रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको रियासत साहब अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। रियासत साहब, अभी 15 अप्रैल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वाजिद गिलानी साहब और जो सेक्रेटरी मंजूर जज्जा साहब ने एक अथॉरिटी लेटर दिया कि एक पिटीशन जो आपने पिटीशन नंबर 23/2024 है वो वापस करनी है। उसका बैकग्राउंड ज़रा बताइएगा कि जब आपने फाइल किया किस प्रोसेस में किया और इन्होंने क्यों विड्रॉ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले हमने एक पिटीशन फाइल की थी जो जजेस साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहबान ने ख़त लिखा था कि अदलिया के अंदर मुदाखलत है, इंटरफेरेंस है। तो उस पर जब सो मोटो हुआ तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। फिर हमने एक सेकंड पिटीशन फाइल की अक्टूबर में जाके, जब ये 26वीं तरमीम हुई, उसको हमने चैलेंज किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 8 जो 1973 का आइन है उससे मुतसादम है, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आर्टिकल 8 से 28 है ये उससे मुतसादम है, और फिर वो जो बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है अदलिया का उससे मुतसादम है, वो 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो उससे मुतसादम है, शरफरीदी केस जो 1989 कराची है उससे मुतसादम है, फिर उसके अलावा इस पर कोई 20 के लगभग जजमेंट से उससे मुतसादम है। हमने वो हमने चैलेंज की। तीसरी पिटीशन जब ये डोगर को इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर उनका था सीरियल, उसमें सीनियरिटी में वहाँ से उठा के यहाँ लाए, तो हमने उस सीनियरिटी को एक तो वहाँ पे भी मतलब सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई और यहाँ पे भी उनके एक जज साहब के आने से बाकी जजेस की सीनियरिटी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। चूँकि आर्टिकल 200 जो आइन के अंदर दिया गया है उसके अंदर टेम्परेरी पोस्टिंग होती है, उस पर बहुत सारी जजमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे मैंने शरफरीदी केस का जिक्र किया, 1996 सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, जिहाद ट्रस्ट का, और इसके अलावा एक जजमेंट है AIR 1994 इंडिया की जजमेंट है कि अगर किसी जज को आप किसी दूसरी हाई कोर्ट में ला रहे हैं तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए। तो उसका मैकेनिज़्म उसके पीछे ये है कि जब किसी भी हाई कोर्ट में ऐसी सिचुएशन हो कि 2 जज थे, मसलन टैक्स एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने फैसला दिया और दोनों में डाइसेंट आ गया, तो एक तीसरा जज जो रेफरी जज उसके लिए अगर ज़रूरत है तो आर्टिकल 200 के तहत वो चीफ जस्टिस अपना रेफरेंस भेजेगा और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी दूसरी हाई कोर्ट से टेम्परेरली, चूँकि उस जो आर्टिकल 200 उसके साथ आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि वो टेम्परेरी, उसके लिए फॉर स्पेसिफिक पीरियड का जिक्र किया गया कि वो प्रेसिडेंट उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज पर्क्स एंड प्रिविलेज दिए जाते हैं, तनख्वाहें मराद दी जाती है। इसका मतलब है कि वो उस कोर्ट में आके परमानेंट जज नहीं हो सकता। और फिर उसमें इन ऐड ऑन करते हुए मैं समझता हूँ कि देखिए वो तो आपने जब आप उसको लेके आए इस हाई कोर्ट में तो उसने तो हल भी इस कोर्ट का नहीं लिया, चूँकि जो शेड्यूल 3 दिया गया आइन के अंदर 1973 के, उसके अंदर हर सूबे के जज का ओथ डिफरेंट है। मसलन जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब, इसी तरह प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, इस तरह का जिक्र है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब का जज इस्लामाबाद में आके परमानेंट जज हो सकता है, उसको एक्टिंग लाए, उसको आप परमानेंट चीफ जस्टिस बना दें। उसकी रीज़न एक थी कि सिद्दीकी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उसको नाका लगाने के लिए एक अपनी मर्जी का जज वहाँ पे लाया गया। इसको भी हमने चैलेंज किया, जिसका पिटीशन नंबर 23 था और CP नंबर, और जिसको इन्होंने ये विड्रॉ किया। अब विड्रॉ आपने ये एक पिटीशन में ये कह दिया है कि जी ये
इसके अंदर एग्जेक्टिव बॉडी की अप्रूवल नहीं है, तो हमने तो बेतहाशा पिटिशंस फाइल की, आपने उनको क्यों नहीं चैलेंज किया, आपने उनको क्यों नहीं विड्रॉ किया, वाई ओनली दिस पिटिशन। दूसरी बात ये है कि जो मैंने रेजोल्यूशन, चूँकि रिक्वायरमेंट होती है रेजोल्यूशन की, जो सीपी हमने फाइल की उसके साथ ओरिजिनल आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पेंडिंग है, उस पर सदर के दस्तखत हैं, सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, वाइस प्रेसिडेंट के दस्तखत हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। रेजोल्यूशन पे एक भी शख्स के अगर दस्तखत हों तो वो सफिशेंट होती है, वो एडमिट हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज़ नहीं लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट से सदर साहब ने जो बाकी लोगों के या जो भी है उसका कोई मटेरियल अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं आया कि उन्होंने ये कहाँ से ये इंटेंशन जो है या ये सिचुएशन जो है वो ड्रॉ की है, किस लेटर पे, किस रेजोल्यूशन पे कोई बार की तरफ से आई है कि ये कोरम नाम जुडिस था या क्या था, वो तो कोई रीज़न नहीं थी। अगर इस पे कोई ऑब्जेक्शन होना था सिद्दीकी साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट करती, सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। मैं समझता हूँ कि ये विद मेला फाइडी इसको विड्रॉ किया गया है, जिससे आइन और कानून, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ को नुकसान। मुख्तसर ये है कि मैंने आज आपको मौक़िफ़ सिर्फ इसी हवाले से लेना था कि आपने जो पटिशन फाइल की, एक नहीं 3 पटिशन फाइल की है, वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए की थी, और ये तीनों पटिशन मैं समझता हूँ ये जानदार थी और वकला को स्टैंड लेना चाहिए था। हम टेक्निकलिटीज़ को छोड़ देते हैं कि मालाफाइडी और बोनाफाइडी देखते हैं कि आपने अपने पूरे साल बोनाफाइडली पाकिस्तान की जंग लड़ी है, आइन और कानून की जंग लड़ी है, जबकि इस वक्त आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम कंट्रोल, कंप्रोमाइज और मैनेज है। और आपको पता है कि सेक्रेटरी साहब किस ग्रुप से है, मैं उस पर नहीं चाहता, लेकिन वाजिद गिलानी साहब से मुझे अफसोस ये है कि हमसे रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए एंड अबव ऑल 26वीं तरमीम की जो है खिलाफ एक मुहिम चलानी थी, उनके लिए बाज़ाब्ता ओथ लेके किया था। और उन्होंने, मैं समझता हूँ, ये मालाफाइडी के साथ लोगों को मिला के, वो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे किस वक्त लूँगा और ख़ुद अपना भी एक व्लॉग करूँगा कि आपने बोनाफाइडली किया था और ये मालाफाइडली किया गया है। और मैं समझता हूँ कि वकला को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नीयत क्या है। तो वाजिद गिलानी साहब की नीयत सबको मालूम हो चुकी है, और सबको मालूम है कि इस्लामाबाद बार में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में इनको सदर बनाने में इंसाफ लायर फोरम ने और उन तमाम वकला ने जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ख्वाब देखते हैं, ये भी सबको मालूम है कि इस वक्त जो 26वीं तरमीम है कौन लेकर आया, असल में कहाँ पर तैयार की गई, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 2-3 और जजेस अपॉइंट किए गए। उनका मकसद क्या था कि जनाब जो जजेस यहाँ पर बैठे थे उन्होंने रिजेंटमेंट की, उन्होंने रजिस्ट किया किसके खिलाफ, अगेंस्ट उन लोगों के जो कि फाशिज्म को कंटिन्यू करना चाहते थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करना चाहते थे, और वो मैं समझता हूँ हक परस्त जजेस थे और मकसद उनका यही था। तो उस हवाले से आप मुख्तसर एक बयान दे दीजिएगा कि आप इस्लामाबाद बार कौंसिल के लिए इलेक्शन के लिए लड़ने चाह रहे हैं, क्या जो आप पिछले साल अपने एक मौक़िफ़ रखते थे इसी को आप चलाएंगे और या कोई और आपका प्लान है? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं धड़ा कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन कोई भी हो, मेरी पॉलिटिकल